क्या कोरोना जैसे लक्षण वाला एक और वायरस दुनिया में फैल रहा है? क्या चीन का ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस माने HMPV भारत पहुंच गया है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारत में HMPV वायरस के 3 मामले सामने आए हैं। 2 मामले कर्नाटका में मिले हैं, वहीं एक मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है। आपको बता दें, बेंगलुरु के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में 2 मामले डिटेक्ट हुए हैं। इसमें 3 महीने की एक बच्ची और 8 महीने का एक बच्चा शामिल है। बच्ची को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं 8 महीने के बच्चे को 3 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी कंडीशन अब स्टेबल बताई जा रही है। HMPV पॉजिटिव दोनों बच्चों की ब्रोंकोन्यूमोनिया की मेडिकल हिस्ट्री है और इन दोनों बच्चों की कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं निकली है। गुजरात से सामने आए केस की बात करें तो HMPV वायरस 2 महीने के बच्चे में पाया गया है और बच्चे का परिवार इलाज के लिए डूंगरपुर से अहमदाबाद पहुंचा है, जहां बच्चे की कंडीशन अब स्टेबल बताई जा रही है। भारत में HMPV वायरस के केस मिलने पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत सहित दुनिया भर में HMPV के केस पहले से ही सामने आ रहे हैं। लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। HMPV के वायरस आमतौर पर बच्चों में पाए जाते हैं और सभी तरह के फ्लू के सैंपल्स में से 0.7% सैंपल में HMPV के वायरस डिटेक्ट हुए हैं। अभी इस वायरस के स्ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले चीन में HMPV के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4 जनवरी को जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया था कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले कुछ हफ्तों से चीन में सांस संबंधी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय सभी उपलब्ध चैनलों के माध्यम से चीन की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और WHO से स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट शेयर करने का अनुरोध किया है। भारत सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत में चिंता की बात नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले DGHS माने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल गोयल ने बताया कि HMPV वायरस को लेकर भारत में परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीन में इसका आउटब्रेक है और सीरियस है, लेकिन यहाँ HMPV एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है। उन्होंने आगे क्या बताया, विस्तार से सुनिए। There has been news doing the rounds about a metapneumovirus outbreak in China. Let me be very clear on that count. Metapneumovirus is like any other respiratory virus which causes a common cold. And in the very old and the very young, it could cause flu-like symptoms. However, we have analyzed the data of the respiratory outbreaks within the country. There is no substantial increase in December 2024 data. In any case, during winters, there is an increased outbreak of respiratory virus infections for which our hospitals are usually prepared with the necessary supplies and the necessary beds. One thing I would like to convey to the public is to take the general precautions that we use against all respiratory infections, which means in case somebody has cough and cold, he should avoid coming in contact with a lot number of people so that the infection does not spread. HMPV सांस की बीमारी से जुड़ा हुआ एक वायरस है। इस वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जाता है। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब बात करेंगे HMPV वायरस कैसे फैलता है और जानेंगे कि हम और आप HMPV वायरस संक्रमण से कैसे बच सकते हैं। HMPV वायरस आमतौर पर खांसने और छींकने से ज्यादा फैलता है। इसके अलावा इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के छूने या हाथ मिलने से भी ये तेजी से फैलता है। संक्रमित होने के बाद 5 दिनों में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वायरस हमेशा से रहता है, लेकिन ठंड के मौसम में ये एक्टिव ज्यादा हो जाता है। घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाएं, क्योंकि ये खांसी जुकाम के जरिए एक दूसरे में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ न मिलाएं और घर आने के बाद हाथ अच्छी तरह से साफ करें। डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई दवा ना लें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि यहाँ संक्रमण तेजी से फैलता है। जाते जाते आपको बता दें, चीन के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के मुताबिक इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और गले में घबराहट शामिल है। द स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक CDC ने पहले से अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जैसी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में संक्रमण का खतरा ज्यादा होने की बात कही है। इस खबर को लिखा था हमारे साथी आनंद ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।